एक बंदा 22 करोड़ में एक ब्रांड खरीदता है और सिर्फ 18 महीने में वही ब्रांड 1000 करोड़ का हो जाता है। ये कोई स्टार्टअप फाउंडर की कहानी नहीं है, यह है एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की एक और सक्सेस स्टोरी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और इक्विपल्स चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात 1977 की है, जब भारत सरकार ने कोको कोला को एक अल्टीमेटम दिया, या तो अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर करो या भारत छोड़ दो। कोको कोला ने कहा टाटा बाय बाय, और इस एक फैसले ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मोहन सिंह जी को एक सुनहरा मौका दे दिया। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप, जो पहले से भारत में कोको कोला की बॉटलिंग करता था, उसने अपना खुद का कोला लॉन्च किया। नाम रखा कैंपा कोला और टैगलाइन थी द ग्रेट इंडियन टेस्ट। 1980 के दशक में कैंपा कोला भारत के सबसे लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक ब्रांड बन गया था। लगभग 30% मार्केट शेयर, हर गली हर दुकान तक इसकी पहुंच थी। फिर आया साल 1991, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। कोको कोला और पेप्सी वापस भारत आ गए और कैंपा कोला धीरे धीरे गायब हो गई। साल 2000 तक दिल्ली की बॉटलिंग प्लांट बंद हो गई और साल 2009 तक यह सिर्फ हरियाणा के कुछ इलाकों में ही बची रह गई। कैंपा कोला ने कई सालों तक भारत की कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री पर राज किया और फिर एक लेजेंड खत्म हो गया। अब बारी कैंपा के पुनर्जन्म की। साल 2022 अगस्त का महीना, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक शान डील करता है। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से कैंपा कोला का पूरा ब्रांड, ट्रेडमार्क और उससे जुड़े सभी अधिकार खरीदती है और डील की कीमत थी 22 करोड़। जी हाँ, मात्र 22 करोड़। भाई, रिलायंस के लिए 22 करोड़ तो जैसे टॉफी खरीदने जितनी छोटी रकम है। अब सवाल यह था, रिलायंस ने यह क्यों किया? सोचिए, जियो को याद कीजिए। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था, तब लोग हंस रहे थे, क्या यह एयरटेल और वोडाफोन के सामने टिक पाएगा? फिर आए फ्री कॉल्स, 1 रुपए प्रति जीबी डेटा, और पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री बदल गई। ठीक वही प्लेबुक अब बेवरेज इंडस्ट्री में। जो रिलायंस के पास पहले से था, वो है भारत भर में 19,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर, जियो मार्ट का विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, करोड़ों ग्राहक और एक ऐसा ब्रांड जिसमें भारतीयों की पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। तो 9 मार्च 2023 रिलायंस आधिकारिक रूप से कैंपा कोला को फिर से लॉन्च करता है। 3 फ्लेवर, कोला, लेमन, ऑरेंज, और कीमत, यही असली खेल था, मात्र 10 रुपए में 200 मिलीलीटर। कोको कोला और पेप्सी से लगभग 30 से 40% सस्ता। रिटेलर्स को भी ज्यादा मार्जिन दिया गया, मतलब दुकानदार भी कैंपा कोला को आगे बढ़ाने लगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लॉन्च हुई, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में, मतलब पहले साल में 400 करोड़ का रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। सिर्फ एक साल में 150% की ग्रोथ। और फिर आया IPL 2025 का मास्टर स्ट्रोक। कैंपा कोला ने थम्स अप यानी कोको कोला के प्रमुख ब्रांड को IPL की को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप में रिप्लेस कर दिया और डील वैल्यू 200 करोड़ से भी ज्यादा की थी। एक ही झटके में करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के दिमाग में कैंपा कोला का नाम बैठ गया और ब्रांड एम्बेसडर बने रामचरण। कैंपा कोला को भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी लॉन्च किया गया। UAE में अगिस्थिया ग्रुप के साथ लॉन्च किया और मात्र कुछ ही महीनों में भारत के कुछ राज्यों में डबल डिजिट का मार्केट शेयर। जिस ब्रांड का 2022 तक कोई नामो निशान नहीं था, वह आज वैल्यूएशन के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बन चुका है। आप सोचिए, 22 करोड़ में खरीदा और 18 महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू। यह सिर्फ एक बेवरेज की कहानी नहीं है, यह डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है। ब्रांड कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो ब्रांड की कीमत बहुत सीमित रह जाती है। रिलायंस के पास डिस्ट्रीब्यूशन था, उन्हें सिर्फ एक ऐसा ब्रांड चाहिए था जिसे लोग पहले से जानते हों, जिस पर भरोसा करते हो, जिससे उनकी भावनाएं और यादें जुड़ी हों, और कैंपा कोला उन सभी पर खरी उतरती थी। जियो ने कीमतों के दम पर टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदला था, कैंपा कोला वही काम बेवरेज इंडस्ट्री में कर रहा है। कोको कोला और पेप्सी के पास दशकों की ब्रांड बिल्डिंग है, लेकिन रिलायंस के पास कुछ और है, स्केल, स्पीड और ऐसे फाउंडर की सोच जो पूरी इंडस्ट्री को बदल देने में विश्वास करता है। तो अगली बार जब आप किसी दुकान पे 10 रुपए की कैंपा कोला देखें, तो यह मत भूलिए, यह सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं है, यह एक विशाल साम्राज्य का छोटा सा हिस्सा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप कैंपा कोला को कोको कोला और पेप्सी के खिलाफ वास्तव में जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं हूँ सिद्धार्थ, इक्विपल्स चैनल से, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।